हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोइंग इंडिया। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 55 निकाला गया है 27 जून 2020 को। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि हमारी जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है काफ़ी एसएससीज के लिए, और उनको समझने में दिक्कत आ रही है कि हमारी जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो हो सके तो गाइज़ आप ये वीडियो एंड तक देखें, और इस वीडियो में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है या नहीं की गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 55 जो कि नया निकाला गया है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन नंबर 35, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेक्शन 39 क्या बताता है एसएससी को, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 55 की। तो गाइज, नोटिफिकेशन नंबर 55 ये इशू की गई है ताकि जो नोटिफिकेशन नंबर 35 डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया था 3 अप्रैल 2020 को, उसको रिप्लेस कर सकें। नोटिफिकेशन नंबर 35 में डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स कंप्लाइंसेस के बारे में कुछ बताया गया था, वो हम आगे चल के बात करेंगे कि 35 नंबर नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। लेकिन पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 35 में क्या रिप्लेस किया गया है। अब जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन नंबर 35 में 29 जून 2020 मेंशन था, उसको 30 अगस्त 2020 से रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए, डिपार्टमेंट ने लिखा है फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29th डे ऑफ जून 2020, द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 30th डे ऑफ अगस्त 2020 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मीन्स जहाँ जहाँ 29 जून 2020 लिखा गया था नोटिफिकेशन नंबर 35 में, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है 30 अगस्त 2020 के साथ। सिमिलरली जहाँ जहाँ 30 जून 2020 लिखा गया था नोटिफिकेशन नंबर 35 में, उसको 31 अगस्त 2020 के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो दो डेट्स हैं 29 जून एंड 30 जून 2020, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 30 अगस्त 2020 के साथ एंड 31 अगस्त 2020 के साथ। आई होप गाइज आपको ये नोटिफिकेशन नंबर 55 जो निकाला गया है उसका पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाली है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 क्या है, इसमें क्या बताया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। तो चलिए वो भी देखते हैं। कहाँ है नोटिफिकेशन नंबर 35, ये रहा। अब नोटिफिकेशन नंबर 35 में क्या बताया गया है। ये नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2020 को निकाली गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इसमें देखते हैं क्या बताया गया था। वेयर एनी टाइम फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन has been specified in or prescribed or notified under the said act, which falls during the period from the 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020। अब गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 29th day of June 2020। अब हमने पहले क्या देखा था नोटिफिकेशन नंबर 55 में कि 29 जून 2020 की तारीख को रिप्लेस कर दिया गया है 30 अगस्त 2020 के साथ। मीन्स अब जो आपका नया कंप्लायंस का पीरियड रहेगा वो रहेगा 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020। अब आगे देखते हैं क्या है। एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 30th डे ऑफ जून 2020। अब इसमें लिखा गया था कि जो भी आपका पीरियड 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 का था, उसमें जो भी कंप्लायंस या कंप्लीशन फॉल कर रही थी उसकी ड्यू डेट 30 जून 2020 बताई गई थी। अब बात करते हैं कि 30 जून डेट को रिप्लेस कर दिया गया है 31 अगस्त 2020 के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जून 2020 को रिप्लेस कर दिया गया है 31 अगस्त 2020 के साथ। अब यहाँ पे जो टैक्स पीरियड रहेगा वो रहेगा 20 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020, और उसकी जो ड्यू डेट रहेगी कंप्लायंस या कोई भी काम पूरा करने की वो रहेगी 31 अगस्त 2020। तो गाइज आई होप समझ आ गया होगा आपको कि ये जो डेट्स हैं ये रिप्लेस कर दी गई हैं। 29 जून को 30 अगस्त 2020 कर दिया गया है एंड 30 जून 2020 को 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कंप्लीशन और कंप्लायंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। ए पॉइंट में बताया गया है कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन
by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provision of the act stated above। कोई भी नोटिस निकालना था, कोई भी कंप्लीशन करनी थी किसी भी प्रोसीडिंग की एसएससी की, या कोई इंटीमेशन निकालना था, या नोटिफिकेशन निकालनी थी, या सैंक्शन देनी थी, या अप्रूवल देनी थी, किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी कमिश्नर ने, किसी भी ट्रिब्यूनल ने, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। 30 जून 2020 उसकी ड्यू डेट थी, नंबर 35 नोटिफिकेशन के हिसाब से उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है 30 अगस्त 2020। अब ये जो कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई भी नोटिस जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक फॉल कर रहा था, अब उसकी जो कंप्लाइंस की डेट रहेगी 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020। सिमिलरली जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त 2020। अब इसमें एक और पॉइंट बताया गया है, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबव। कोई भी अपील लगानी थी एसएससी ने, कोई भी रिप्लाई देना था, एप्लीकेशन लगानी थी, कोई भी रिपोर्ट फर्निश करनी थी डिपार्टमेंट को, डॉक्यूमेंट देना था, रिटर्न भरनी थी, या कोई स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, उसकी ड्यू डेट 30 जून 2020 बताई गई थी। अब इसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 हो गई है। इस नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने कोई भी कंप्लीशन बताई थी, कोई भी कंप्लायंस बताई थी इस पीरियड के दौरान 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020, ये पीरियड भी बढ़ा दिया गया है, 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020 कर दिया है। सिमिलरली जो ड्यू डेट है इस कंप्लायंस को पूरी करने की वो 31 अगस्त 2020 है। अब डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन नंबर 35 में कुछ चीज़ें बाहर रखी थी, कुछ सेक्शन बाहर रखे थे। वो सेक्शन क्या है? बेसिकली 5 सेक्शन डिपार्टमेंट ने बाहर रखे थे इस नोटिफिकेशन से। अब हम बात करेंगे सेक्शन 39, इसमें क्या है? अब ये जो सेक्शन 39 है ये जीएसटी रिटर्न्स की बात करता है। ये सेक्शन जिसमें सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सभी सेक्शंस जीएसटी और 3B की बात करते हैं और टैक्स पेमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 39 क्या है। तो सेक्शन 39 ये रहा। सब सेक्शन 1 ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन हैविंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 मीन्स जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 shall for every calendar month or part thereof furnish in such form and manner as may be prescribed electronically of inward and outward supply of goods and services। अब इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कौन सी रिटर्न है? जीएसटी और 3B, जिसमें आप अपनी इनवर्ड की डिटेल भी देते हैं, आउटवर्ड की डिटेल भी देते हैं, सारी उसमें आती है। इनपुट टैक्स भी आता है आपका, कितना आपने आईटीसी डाला, कितना टैक्स पेबल है, कितना पे किया आपने, ये सारा आपके जीएसटी और 3B में आता है। ये जो सब सेक्शन 1 है ये बात कर रहा है उन रजिस्टर्ड पर्सनस की जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, या कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, या फिर सेक्शन 51 या सेक्शन 52 में फॉल नहीं करते। जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है ये सेक्शन उनकी बात कर रहा है, और ये सेक्शन जीएसटी और 3B की बात कर रहा है। अब सेक्शन 2 इसमें क्या बात कर रहा है? अब सब सेक्शन 2 बात कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 shall for each quarter or part thereof furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically of turnover in the state or union territory, inward supply of goods or services or both, tax payable and tax paid within 18 days after the end of such quarter। जो भी कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट ले रहे हैं या सेक्शन 10 में फॉल करते हैं, उन्होंने अपनी जो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है वो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो भी अगला महीना है उसकी 18 तारीख को या उससे पहले भरनी है। तो ये सेक्शन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 ये दोनों सेक्शन जीएसटी और 3B की बात कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन नंबर 35 में क्या बताया गया था? अब उसमें बताया गया था सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम shall not be applicable for the compliances of the provision of the said act as mentioned below। जो भी सेक्शन इस यहाँ नीचे बताए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से
उनके लिए ये एक्सटेंशन नहीं एप्लीकेबल होती। ये सीधा सीधा इसका मतलब यही निकलता है कि ये एक्सटेंशन इन सेक्शंस पे नहीं एप्लीकेबल होती। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सेक्शन 39 में GSTR 3 भी बताई गई है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि नई नोटिफिकेशन जो 55 नंबर निकाला है, उनको कन्फ्यूजन है कि हमारी GST रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो गई, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 29 जून को 30 अगस्त, सिमिलरली 30 जून को 31 अगस्त से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो डेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेपरेट नोटिफिकेशन के ज़रिए GST रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट बताई गई थी, उस हिसाब से ही फाइल करनी है। ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप 5 करोड़ से कम हैं या 5 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से डेट्स बताई गई हैं, आप उस डेट्स के हिसाब से अपनी रिटर्न भरें। अगर आप वो डेट्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और किस कैटेगरी की क्या ड्यू डेट है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिफिकेशन नंबर 55 एंड नोटिफिकेशन नंबर 35 किस बारे में बात कर रहे हैं और सेक्शन 39 क्या है GST का। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच गाइज़।